ते भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। सभी मानस प्रेमी जन और उनका भगवत भाव और गुरु कृपा, जिससे ये सत्संग संभव होता है, सबको मेरा सादर नमन है। कोटि कोटि नमन। आज की कथा में प्रवेश करते हैं। पिछली बार गोस्वामी जी कथा के प्रसंग को लेते हैं कि कथा कैसी है, राम की कथा कैसी है, और जिस कथा को वो करने जा रहे हैं शुरू से ही उनका जो है, गोस्वामी जी का लक्ष्य जो है वो राम कथा कहने का तो है ही है, परंतु उसके अंदर जो भाव छुपा हुआ है वो है भगवान का गुणगान करना। और उसी भाव से ये कथा लिखी भी गई है रामचरितमानस के अंदर। इसी भाव से राम कथा। तो आज की कथा में प्रवेश करते हैं पिछली चौपाई से। भनी थी बदेश वस्तु भली करनी, राम कथा जस मंगल। जगत का कल्याण करने वाली राम कथा, इसका वर्णन करते हैं। आगे छंद है कि मंगल करनी कलिमल हरनि कुल तुलसी कथा रघुनाथ। गतिकूर कविता सरित की जो सरित पावन पाठ की। प्रभु सुजस संगति भनित भली, होई हई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मशान की सुमिरत सुहावनी भाव। बहुत सुंदर स्पर्श करते हुए चलते हैं इस छंद के अंदर। पहला छंद है इसका, रामचरितमानस का। और छंद एक अलंकार होता है। कथा को अलंकृत किया है यहाँ। राम कथा को एक अलंकृत किया है गहना पहना के। जैसे कहते हैं ना, शुरू के अंदर जैसे कहते हैं हम एंगेजमेंट की रिंग पहनाते हैं जब संबंध बनाते हैं, तो रिंग होती छोटी सी है, परंतु उसका महत्व बहुत अधिक है। इसी तरह से इस छंद का भी अपना अपना महत्व। कहते हैं कि मंगल करण कलिमल हरण। ये कथा क्या है? ये एक वस्तुतः तो जैसे कथा का महात्म कहते हैं वो गोस्वामी जी हम। जैसे श्रीमद् भागवत में भी पहले महात्म की चर्चा है, महिमा है उसकी। ये कथा कैसी है? इसकी महिमा मंगल करण, ये मंगल के करने वाले। अब मंगल शब्द क्या है? मंगल शब्द के ऊपर दो चौपाइयां हम सब में सबसे अधिक प्रचलित है। एक चौपाई तो अभी कही गई है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। परंतु इस चौपाई को कहने से पहले गोस्वामी जी ने एक चौपाई और लिखी है, इसी को इंगित करते हुए, जो हम पढ़ चुके हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। दोनों चौपाइयों में दूसरी अर्धाली में फर्क है, पहली अर्धाली सेम है। पहली अर्धाली कहती है कि मंगल भवन अमंगल हारी। भवन कहते हैं संसार की वो जगह जहां हमें सब कुछ होना दिखता है। भाव से, भाव माने संसार के अंदर जो हमारा बनाया हुआ है, जो प्रकृति के पूरी धरती के ऊपर जो हम किसी भवन को जहां हम विश्राम लेते हैं, हमारा बनाया हुआ नहीं, जहां भी हम विश्राम लेते हैं, जहां हम रात गुजारते हैं, या कोई भी व्यक्ति अपनी रात गुजारता है या अपना समझे जी अपना समय ज्यादातर उसके अंदर, उसको भवन कहा जाता है। भवन शब्द भाव से उत्पन्न। भाव संसार, और संसार होने का प्रतीक। संसार में सब कुछ हो रहा,
और भवन में भावना है। जिसकी भावना जैसी होगी उसको वैसा ही उसका चिंतन होगा। अब कथा को कहते हैं कि ये मंगल करनी है। इसी तरह से इस चौपाई में कहा है मंगल भवन, मंगल होता रहता है और अमंगल हारी, अमंगल का हरण होता है। परंतु ये करता कौन? अगर हो रहा है तो कोई तो कर रहा है। तो पहली चौपाई में जो इस कहा है उसमें कहा है उमा सहित यही जपत पुरारी। उमा शब्द में मैं अक्षर है और पुरारी शब्द में रा अक्षर है। माने जो राम का नाम है वही मंगल का भवन है और अमंगल को हटता रहता है। अब अमंगल क्या है भैया? अगर संसार में मंगल भवन है, सब कुछ भवन मंगल है, तो अमंगल क्या है? अब इसमें मैं बाद में आऊंगा, पहले दूसरी चौपाई को कहूं तो यहां तो राम नाम के लिए कहा गया है। जो राम का नाम है उसको जपते रहते हैं। दूसरी जगह कहा है द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। वहां दशरथ के पुत्र राम। एक जगह राम का नाम को पहले कहा है और फिर उसके बाद कहा है कि दशरथ के पुत्र जो राम हैं, जो दशरथ के आंगन में खेलते रहते हैं। अजीर कहते हैं आंगन को। जो दशरथ के आंगन में विहार करते रहते हैं, ऐसे भगवान राम जो है वो मंगल के भवन है और अमंगल। अब अमंगल वास्तव में है क्या? अमंगल केवल हमारा संदेह है। संदेह में हमें ये लगता है कि ये इस समय अमंगल है। वस्तुतः वो अमंगल नहीं है। अमंगल में भी मंगल ही छुपा हुआ है। हमें दिखता अमंगल है परंतु परमात्मा के विधान में वो मंगल है। भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो भगवान का किया हुआ ही तो हो रहा है ना प्रकृति के अंदर सब कुछ। इसलिए वो सब कुछ मंगल ही है। और ये प्रकृति कहां पे चल रही है? मन, क्रम और वचन। मन की भावना, कर्म किस भाव से किया जा रहा है, और कर्म और साथ साथ वचन बोला किस भाव से जा रहा है। पूरी प्रकृति में तीन ही चीज। बोलना भी तो एक कर्म है। जैसे करना, किसी वस्तु काम को करना, हाथ से करना, पैरों से करना, उसी तरह से बोलना, जिह्वा का काम बोलना है। तो वचन भी तो कर्म है। तो एक्सप्रेशन के लिए हम अपनी बात को कहने के लिए वचन का प्रयोग करते हैं। देखने के लिए आंखों का प्रयोग करते हैं। चलने के लिए पैरों का, ध्यान रखने के लिए हाथों का। तो इस प्रकार से हर इंद्री का काम तो अलग अलग है। तो मुख्यतः हम तीन तरह से बंधे हुए हैं। बाकी इंद्रियों को क्रम में कहा गया है और जिह्वा को वचन में बांधा गया है। हैं दोनों के दोनों मन से बंधे। तो इस तरह से ये मंगल शब्द को इसमें पहले रखा गया है क्योंकि इसी से इसका आखिर किया था। भलिति भदेश वस्तु भली करनी, राम कथा जस मंगल करनी। राम कथा मंगल करनी है परंतु वास्तव में उसका जो यश है राम कथा में, राम जी का, वो है मंगल। अब इसको, अब ये मंगल क्या करती है उसको अगले शब्द में कहा कि कलिमल हरण। कलयुग का मल क्या है? कलयुग का मल एक ही। कलयुग में जो मनुष्य होगा
वो संदेह से ग्रसित होगा। संदेह कौन सा है उसका? केवल कल की चिंता, जो आने वाला कल है उसके भ्रम में रहे। कल हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेंगे, ये नहीं तो ये है, बस केवल कल की कल्पना में जीते रहे। और एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म निकाल देते हैं, और ये कल कभी किसी का पूरा नहीं। समय बीतता जाता है, पिछला चला जाता है, आगे आने वाला है। इसी को पुनर्जन्म के अंदर बांध दिया है हमारे शास्त्रों ने कि भाई पुनि पुनि मरणम, पुनि पुनि जन्म जन्म, पुनि जतन कराए अंत काल, पुनि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत। अंत कब आए इसका? जब राम आ जाए, अंत आ जाएगा। पुनि पुनि शब्द का अर्थ, पुनि पुनि शब्द जो है वो समाप्त हो जाएगा जब अंत राम आ जाए। जन्मों जन्मों से मुनि लोग जो है, तपस्वी लोग सत्संग में हम आते रहते हैं, जन्मों जन्मों से हमें जतन करा रहे हैं। काहे का जतन करा रहे हैं? कि अंत राम कही आओ। अब इसका अर्थ बहुत से लोग ये लेते हैं कि अंतिम समय पे राम का नाम आ जाए। ये पुनि पुनि का अंत जो है वो राम से ही होगा। मंगल करनी कलिमल हरणी, ये कौन करता है? तुलसी कथा रघुनाथ। ये कथा तो रघुनाथ जी की है। रघुनाथ जी रघुवंश के शिरोमणि। भगवान का एक बहुत नाम तो राम है, लेकिन जाने जाते हैं रघुवर, रघुनाथ, रघुनंदन। ऐसा क्यों? किस वंश परंपरा को? क्योंकि सूर्य से निकली हुई है परंपरा। स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मैंने इस ज्ञान को सबसे पहले सूर्य को कहा, सूर्य ने अपने वंश में इक्ष्वाकु को कहा, और यही इक्ष्वाकु वंश के भगवान रहे। स्वयं गीता में भगवान ने राम को याद किया है, अपने स्वरूप करते हैं ये कह के कि ये ज्ञान जो है, माने ज्ञान क्या है? जब हम प्रकृति के माया के वशीभूत होके शरीर धारण करते हैं, तब तो शरीर राममय ही होता है। मेरे गुरुदेव ये कहा करते थे, 12 वर्ष रामायण को पाठ कर लो, कृष्ण की भक्ति के योग्य हो जाओगे। कृष्ण की भक्ति के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप कृष्ण बुला। और ये मेरे जीवन का अनुभव है, उसी को मैं कह रहा हूं। मैं स्वयं उन लोगों में से था कि जो राम को और कृष्ण में थोड़ा सा अंतर समझता था। अंतर है ही नहीं। हमें इसी आयु में राम का भी अनुभव है, हमें इसी आयु में भी कृष्ण का भी अनुभव है। तो ये दोनों कली के मल को हरने वाले। मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिपूर कविता सरित की जो सरित पाओ। है ये टेढ़ी मेढ़ी, चलते चलते ऐसे लगेगी अभी ये प्रसंग है, अभी ये है, अभी ये है, अभी ये है। अभी तो गोस्वामी दुष्टों की बात कर रहे थे, अब यहाँ कथा की बात करने लगे। तो ये कहां से कहां को निकल रही है? तो ये टेढ़ी मेढ़ी है। इसकी शक्ल ऐसी लगेगी कि जैसे एक से दूसरे का कोई संबंध ही नहीं है। कभी इस कोने पे पहुंच जाती है, कभी उस कोने पे। गतिकूद कविता भद्दी लगेगी देखने में, लेकिन क्या है? जो सरित पावन पाठ, लेकिन है पवित्र गंगा की नदी की समान।
गंगा की नदी टेढ़ी मेढ़ी होके चलने में भी हर किनारा उसका वंदनीय है। हर किनारे पे लोग स्नान करना गंगा के अंदर अपना परम सौभाग्य समझते। अर्थात राम कथा रूपी गंगा के हर अक्षर के अंदर राम का निवास। एक है हम शरीर से स्नान करते हैं, इसमें मन का स्नान। आगे कहते हैं प्रभु सुजय से संगति भनति, वो यही सूजन है। और ये है क्या कि मन भावनी क्यों हो जाती है? क्योंकि आप जैसे सज्जनों का संग है इसके अंदर। कहने वाला क्या अकेला कह लेगा इसे? कोई तो सुनने वाला। और जैसे कि हनुमान जी को बुलाया जाता है, हनुमान कौन है? हनुमान हर वो श्रोता है जिसका मान का हनन हो। हर श्रोता जो सत्संग के अंदर बैठता है वो हनुमान। क्योंकि मन राम कथा को सुनने का मन तो श्रोता के मन में हनुमान के रूप में ही विराजमान। अब आप देखिए इस बुधवार को हम लोग कैसी प्रतीक्षा करते हैं। मैं बोल रहा हूं इस समय और अपनी ही वाणी को सुनने के लिए उत्सुक रहता हूं एक हफ्ते। क्यों? मुझे नहीं पता हनुमान जी क्या सुना रहे हैं। यहाँ बोल भी हनुमान जी रहे हैं और बोल सुन भी हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी को गद्दी दी जाती है। गद्दी देने का अर्थ क्या है? व्यास गादी दी जाती है। और व्यास गादी पे बोलते हैं और दूसरी गद्दी पे बैठ के वो सुनते हैं। आप भी किसी ना किसी गद्दे पे ही बैठे होंगे इस समय, कहीं ना कहीं बैठ के सुनते। क्योंकि इसको कहने सुनने की क्षमता हनुमान के अलावा किसी में नहीं। प्रभु सुजय से संगति भनिति भली हुई है सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की सुविदित। जैसे शमशान की राख होती है ना, फेंकी नहीं जाती, उसे गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है। अस्थि विसर्जन जिसे कहते हैं। गंगा जी में क्यों प्रवाहित करते हैं? क्योंकि गंगा जी को भगवान शंकर ने सिर पे धारण किया। शमशान की राख से भगवान महाकालेश्वर का श्रृंगार होता है। पहले तो वो उसे शरीर पे लपेटते हैं और फिर उसी राख को विसर्जित कर दिया जाता है उसी गंगा में। तो उन्हें कहते हैं कि शरीर पे शायद ये इतना असर ना करे जितना गंगा पे मिल के ही। गंगा के प्रवाह के अंदर गंगा के पवित्र जल में मिल गई ना, तो जो मेरे मस्तक रूपी जटाओं के अंदर जल घूमेगा उसके अंदर जो ये भाव पैदा करेगा, जो वैराग्य का भाव इस शमशान के राख से आएगा, उससे कथा कहने में भी और सुनने में भी आनंद आएगा। शंकर श्रोता भी और शंकर वक्ता भी। कुंभज ऋषि के यहाँ जाके कथा सुनता है और पार्वती को कथा कहता है। भव अंग भूति मसान की सुमिर सुहावनी पात प्रिय लागही अति सब ही सब भनिति राम जस संग दारू विचार की करे कोई बंदे मलय प्रसंग। सबको प्रिय लगी है ऐसे जैसे मलय पर्वत के संग में काष्ठ उड़ाता है। मलयाचल पर्वत के ऊपर उगा हुआ हर वृक्ष चंदन का होता है। कर्नाटक मलय, जहां चंदन की खेती, वो मलय पर्वत, मलयाचल है। काष्ठ की खेती, काष्ठ को उगाया जाता है। कौन सी काष्ठ? जो चंदन हो जाती
अब चंदन 3 तरह का है, ध्यान करना। एक बिल्कुल सफेद है, एक हल्का सा पीला है, और एक रक्त वर्ण का लाल है। और ये कहाँ शोभा पाता है? भक्तों के मस्तक पर शोभा पाता है। पहले भगवान को चढ़ता है, भगवान के पूरी श्रीअंग पे चंदन चढ़ाया जाता है, और फिर उसी चंदन से भक्त जो है ना अपने माथे पे तिलक करते हैं। माथे की तिलक का क्या है? और माथे के तिलक को देखो आप, तीनों चंदनों से युक्त होता है। गौड़ीय संप्रदाय में सफेद चंदन से 2 रेखाएं बनती, जो नाक के ऊपर से शुरू होकर पूरे माथे को कवर करती है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जो हम नीचे से घंटी बजाते हैं, तो यहाँ जब कोई नहीं उठाता है, तो हमें कैसे पता लगे? थैंक यू। अंकल सॉरी, प्रणाम, सॉरी। तो मैं कह रहा था, ये चंदन जो है ना, जिस समय गौड़ीय संप्रदाय में सफेद चंदन की तिलक करते हैं, तो सफेद चंदन की महिमा है। उसी 2 सफेद लाइनों के बीच में कभी कभी ये चंदन पीला भी हो जाता है, हल्का सा पीले रंग का। और जब ये पीले रंग का होता है तो ध्यान करें, ये जो त्रिपुंड है उसके भेष में धारण किया जाता है। त्रिपुंड कहते हैं भगवान शंकर के जो 3 रेखाएं जो हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल है, समानांतर 3 रेखाएं मस्तक का जो खींची जाती, वो शंकर भगवान के शैव होने का प्रतीक। और एक जो भगवान राधा के साथ और जानकी जी के साथ विराजते हैं मस्तक के ऊपर, उनमें बीच की लाइन जो है वो लाल रक्त वर्ण के चंदन की। माने इस कथा के अंदर रजोगुण भी है लाल रंग का, इस कथा के अंदर भगवान का पीतांबर भी है पीले वर्ण का, और इस कथा के अंदर शुद्ध सत्व गुण भी है जो सफेद रंग। और इसे अगर और समझे हम, तो भगवान की माया लाल है, सूर्य की धूप पीली है, और सत्व गुण जो दूध का प्रतीक है, जिससे भगवान को पंचामृत का स्नान किया जाता है, जिसमें दूध प्रमुख है, उसका रंग बिल्कुल सफेद है, वो सत्व गुण। सत्व गुण से अपने मन रूपी इष्ट को रोज नहलाओ, पंचामृत तैयार करो, उसके बाद उसका श्रृंगार करो, पीले चंदन से भगवान शंकर की आराधना करो, त्रिपुंड का तिलक लगाओ भगवान। और जब हरि जो भगवान शंकर का उपासक है, और शंकर जिसके उपासक हैं, उसके लिए ऊर्ध्व पुंड में रोज तिलक लगाओ। अगला दोहा पढ़ते हैं, श्याम सुरभि पै विशद अति गुणद करहि सब का। काली गाय का दूध बड़ा गुणकारी होता है, ऐसा गांव वाले कहते हैं। अब वही चीज है, काला तमोगुण का प्रतीक है, गुण तमो गुण है, दिखने में काली है लेकिन दूध उसका बिल्कुल सफेद है और बहुत गुणकारी होता है। वाल्मीकि जैसा तमोगुणी व्यक्ति तो हिंसा, जिसको पता ही नहीं था, जब उस सत्व गुण में परिवर्तित होता है, जब वो दूध देती है, वो काली गाय जब दूध देगी बहुत गुणकारी होगी। उसके द्वारा लिखा हुआ एक श्लोक जो है, इस दोहे से इस कथा के मूल वाल्मीकि को याद किया। और मैं बार बार एक बात कहता हूं भैया,
इस समय जो कुछ मैं बोल रहा हूं मुझे नहीं पता, ना मेरे अपने निजी विचार है ना कुछ नहीं, मुझे जो भगवान कहलवा रहे हैं वो है। ये वो श्याम सुरभि है जो वाल्मीकि के रूप में पूरे पुराने चरित्र को उसके बताती है। जब नारद जी से मिलने से पहले का चरित्र और नारद जी से मिलने के बाद, जब राम कथा लेखनी से निकली है वाल्मीकि के, तो वो दूध है जो उस गाय के नीचे से निकला हुआ है, जो अत्यंत गुणकारी है। और इसको गिरा ज्ञान में, मैं गंवारू भाषा में, मेरी भाषा में कोई संस्कृत का भाव नहीं है, कोई अलंकृत नहीं है, बिल्कुल गंवारू भाषा है। उसके अंदर मैं सिया राम जैसे गाँव वही सुने ही सुना, और ये गाया जाता है। सुनते कौन है? सुजान सज्जन ये। मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी, तीन चीज कही है, मणि, माणिक और मुक्ता। मणि नीली होती है, माणिक लाल होता है और मुक्ता सफेद होता है। वो बिल्कुल उसी तरह से चल रहे। नीला रंग तमोगुण का प्रतीक है, माणिक रजोगुण माया का प्रतीक है, और मोती शुद्ध सत्व गुण का प्रतीक। चंचल मन के व्यक्ति को मोती पहनाया जाता है। माणिक और नीलम ये दोनों अलग मणि है, और एक है मोती। इन तीनों का स्थान कौन सा बताया है? अही, गिरी और गज। मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी, अही गिरिराज गज सिर सो। अही सर्प, नीली मणि जो है वो सर्प के सिर पर होती है। विषैला है ना, परंतु नीलापन जो है उसका, वो मणि जो है उसके पूरे विषैले तत्व को असर नहीं करता। इस मणि का प्रभाव। माणिक जो है वो माया का प्रतीक है। सीता जी मांग में सिंदूर जो धारण करती हैं अपने, वो माणिक का प्रतीक। ये हनुमान जी पे सिंदूर, जैसा कि सब जानते हैं कि सीता माता एक दफे सिंदूर लगा रही थी, तो सिंदूर से भगवान हनुमान जी जो है अपने पूरे श्रृंगार को। इसका अर्थ क्या है? भगवान की माया को अंदर नहीं आने देते, बाहर ही बाहर, और सुशोभित होते हैं उससे। माया श्रृंगार करती है उनका। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लग। चमकता लाल रंग है, केवल लाल रंग चमकता। कंचन वरण विराज सुरेश। तेल में या घी के अंदर मिला के सिंदूर जो है वो हनुमान जी शरीर पे धारण करते हैं, परंतु मस्तक के अंदर शुद्ध भगवान राम का चिंतन है। हृदय के अंदर सीताराम जी जुगल सरकार विराज। और इसीलिए शायद हम सबके बाल जो है ना वो काले होते हैं। तमोगुण भी है हमारे ही अंदर, रजोगुण भी है, सत्वगुण भी है। कहां कहां तक वर्णन करूं, काली पुतली है आंख की।
देखती कुछ है। कहते हैं अगर ब्लैक बग हो जाए तो बीमार हो जाती है आंखें, इसे काला काला मोतिया दिखाई, काला मोतिया भी बोलते हैं। परंतु प्रकृति के अंदर है। मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरी गजे सिर सोहन तैसी। कैसे? जैसे नृप किरीट तर नितन पाई। दो जगह बताया, राजा के मुकुट पे या स्त्री के शरीर। और इसी के अलंकार बनते हैं। अलंकार के अंदर जड़ी जाती हैं दोनों चीज, तीनों चीज, मणि माणिक और मुक्ता। स्त्री का शरीर और राजा का मुकुट। राजा का मुकुट सिर पे रहता है, स्त्री अपने शरीर पे गहने धारण करती, सिर पे नहीं करती। अब यहां दो चीज है, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग सिर में है और कर्म हमारे कर्मों में है। हमारे पूरे शरीर के हर एक्टिविटी से कर्म जो है होता है। कर्म बुद्धि से किया जाता है, तो बुद्धि रूपी स्त्री कर्म रूपी शरीर के ऊपर ये गहने धारण करती है। और राजा, जब तुम अपने मन के राजा होते हो तो अपने सिर के ऊपर इन गहनों को, इन तीनों चीजों को, तीनों रतन जो है ये अपने मुकुट के अंदर सिर में धारण करते हो। माने सिर के ऊपर मुकुट की शोभा है और बाकी अलंकारों की शरीर पर शोभा है। बनेंगे सारे इन तीनों मणियों से ही। कुछ मन में रहने चाहिए कि ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, भक्ति क्या है। और कुछ चरित्र के अंदर आ जाने चाहिए कि ज्ञान दिखता नहीं, केवल विनय दिखती है। केवल ये दिखता है कितना ज्ञानी है, कितने सरल भाव से कर रहा है। सेवा सरल भाव से होती है। अगर कर्म करना है तो ज्ञान भाव से सेवा नहीं हो सकती, सरल भाव से। अब देखो, सेवकों को कोई ज्ञान होता है, सिखाया जाता है, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे ही बुद्धि रूपी मालकिन जो है ना, जब तुम्हें सेवा के मार्ग पर अग्रसर करती है, वो सिखाती है। और वो नम्रता उसकी सबसे बड़ा आभूषण। लहे सकल शोभा। और फिर जो इनकी शोभा है वो अधिक से अधिकतम से अधिकतम होती थी। कैसे ही सु कभी कभी तो बुद्ध करे, उपजई अनथ, अनथ छवि है। इसीलिए बुद्धिमान लोग ये कहते हैं भैया कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न कहीं और होती है, और उसकी जो शोभा है वो तो कहने और सुनने में, शोभा तो कहीं अन्यत्र। कविता लिखी जाएगी कागज पर, सफेद कागज पर काले रंग की स्याही से, और पढ़ी जाएगी कवि सम्मेलनों में। या ऐसी रामायण जैसी कविता पढ़ी जाती है संत समाज में, और लिखी गई कहाँ, कौन सी कुटिया में बैठ के, काली स्याही और सफेद भोजपत्र के, सफेद कागज। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत। कविता कहाँ रहती, कहाँ शोभा कहाँ है, वो अब ये जैसे ही इसका स्मरण माता है, तो लिखा है सुमिरत सारद आवती था। स्मरण में आते ही
शारदा सरस्वती स्वयं वहां दौड़ी हुई है। सरस्वती क्या है भैया? सरस्वती का स्वरूप क्या है? जो हर चीज को रसमय बना दे, जो सरस बना दे। और सरस कौन सी चीज होती है? माने हम सुनने बैठ रहे हैं, अब इस समय बैठे हैं हम सुनने, ये सरस्वती की कृपा है कि जो एकाग्र मन से हम सुनते रहते हैं, क्योंकि इसमें रस है। ये रस से परिपूर्ण है। और रस की भाषा रसिक ही समझता है। हमारे यहाँ वृंदावन में कहते हैं 3 चीज वृंदावन की प्रसिद्ध है। हरे नाम, जीवोर दया, और रसिकन को संग। रसिक का संग पाके वाणी धन्य होती है। जीव मात्र पे दया करने से शरीर पवित्र होता है, क्योंकि सेवा का भाव होता है। और हरि नाम से जिह्वा पवित्र होती है। और संसार में है क्या? और तीनों में रस होना चाहिए। बिना रस के तीनों फीके हैं। नाम और रूप और लीला, तीनों में ही रस की आवश्यकता है। यही सरस्वती का स्वरूप है। इसलिए वो आती हैं, रामचरित सर बिनु अनुहाए सोई समझाई न को। और उनको, उनका जब वो दौड़ के आती है ना, पूरी थकी हुई होती है। अब वो जो राम के चरित्र रूपी सरोवर है, उसमें जैसे ही वो नहाती हैं कि थकान। हम लोगों की भी यही स्थिति है भैया। कहीं बहुत ज्यादा थके हुए होंगे ना, तो हल्का सा उष्ण जल से कैसे भी अब स्नान कर लेते हैं, तो शरीर की थकान हो जाती है। ऐसे ही राम की कथा का जो स्नान है ना, वो मन की थकान को उतार देता है। मन में रस भर जाता है। कवि कोविद अस हृदय विचारी गाँव हरि जस कलि मगा। कवियों ने इसको हृदय में विचार कर हरि के यश का गान किया है। पंडित ज्ञानी सब इन्होंने इसी बात को हृदय में विचार के इसका हमेशा गुणगान किया है। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत बचना। और यही वाणी, यही वचन, यही सब कुछ अगर सांसारिक गुणगान में लग जाए, और ये होता है। 7 दिन में 1 घंटे का समय रेशो निकालना भैया कितनी। और 24 घंटे में सांसारिक बातों का समय रेशो निकालो कितनी। उसके लिए कहा है यहाँ पे चौपाई, वही वाणी, वही कान, वही सब कुछ लगेंगे। लेकिन सांसारिक गुणगान जब करेंगे और रस ले लेके करेंगे, तो यही सरस्वती सिर धुन धुन के पछता कि मैं कहा आ गई। दौड़ के तो आई थी मैं किस लिए कि क्या कैसे मुझे समझे जी लोग लगा के रखेंगे, और मेरा कितना यहाँ मुझे काहे में डुबो दिया इन्होंने। इसलिए हमारे यहाँ संत लोग कहते हैं कि केवल
राम नाम और काम की बात, बस सिर्फ इतनी बात। प्रभु के कोई काम हो ना, उसकी बात भी शॉर्ट होनी चाहिए, और प्रभु की नाम हो तो उसकी बात बहुत बड़ी हो। कवि कोविद असंग कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मति शीश समान, सीप समाना स्वाति सारका कही। बुद्धिमान लोगों का जो हृदय है वो समुद्र है, और बुद्धि जो है वो सीप के समान है। अब देखिए कितनी बड़ी यहाँ पे कैसी सुंदर उपमा दी है। जो राम कथा के रसिक है ना, उनका हृदय सागर समुद्र के समान। और ये मति, कहते हैं ना कि सरस्वती बुद्धि पाती है, ये मति उसमें सीप के समान रहती है। लेकिन इस सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर पड़ जाए तो मोती बन जाए। ये सरस्वती जो है, सरस भाव जो है, ये स्वाति नक्षत्र की बूंद के समान। सीप वस्तुतः कोई, जैसे कहते हैं ना, मछली है एक टाइप, इसका मुंह खुलता है सीपी का, और जैसे ही इसमें बूंद पड़ती है स्वाति नक्षत्र की, इसका मुंह बंद हो जाता है, और ये पानी की बूंद जो है वो मोती बन जाती है। ऐसे ही जीवन की जो सरसता है, सरसता वो भाव है कथा को कहने का, कथा को सुनने का। इसमें जो संलग्न रहता है ना भैया, उसको कहा है स्वाति नक्षत्र की बूंद के समान। बूंद भी अपने को धन्य मानती है कि हाँ, किसी बुद्धिमान की बुद्धि के अंदर मैं दीदी हूं जा। और हृदय तो उसका साक्षात परमात्मा का क्षीर सागर है, जिसमें स्वयं भगवान निवास करते हैं। जो वर सही बर बारी कोई कवित्व मुक्ता मणि चारू, श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता अपने आप उत्पन्न हो जाती। जुगत वेद पुनिपो है रामचरित बरता, हरि सज्जन विमल उद शोभा। और फिर इस कविता रूपी मुक्ता मणियों की युक्ति से माला बेद के राम के चरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय पर डालो। जिसमें अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, अत्यांतिक प्रेम, जो परमात्मा का वास्तविक प्रेम है, उसे प्राप्त हो जाता है। राम कथा की ऐसी सुंदर महिमा है। तो यहाँ 11वें दोहे पे इसे समाप्त करके मैं थोड़ा सा इसके बाद 5 मिनट मुझे और लगेंगे, क्योंकि अगले सत्र से मैं रामचरित मानस के जो अत्यंत मुझे प्रिय भी है और ये भी है, मैं उसके प्रसंग में जाऊंगा। अब थोड़ा सा आप 17वें दोहे पे आइए। 17वां सोरठा है। एक इस सोरठे को, एक इसके बीच की जो चपाइयां हैं, इसमें थोड़ा सा मैं विवेचन करके फिर 18वें दोहे से अगले सत्र में राम नाम का जो वर्णन है, जो उसकी महिमा है, वो 9 दोहों में कही गई है, फिर उसे मैं विस्तार से कहूंगा। तो 17वां सोरठा कहा है, प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान कर, जा सुहृदय आगार बसिंजा संध्या।
हनुमान जी का स्वरूप बताया है कि उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। बस ही राम सर चाप, राम तो बसते हैं लेकिन धनुष और बाण हाथ। लेकिन धनुष और बाण किस चीज का प्रतीक है? धनुष कंधे पर रहता है, बाण संधान होता है। जिसके हृदय में राम धनुष और बाण के साथ रहते हैं ना, तो राम स्मृति में रहते हैं, परंतु राम के आयुध में धनुष जो है वो भगवान के हाथ में अथवा कंधे में शोभा पाता। हाथ में धनुष जब आएगा जब भगवान किसी कार्य को अपने हाथ में लें, और जब हाथ में भगवान कार्य को लेते हैं तो उनका बाण वो कार्य करता है जो भगवान कर रहे हैं। इसीलिए सुंदरकांड के अंदर कहा है कि जिमि अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चलेगा। हनुमान जी को बाण बना के भगवान ने धनुष के ऊपर संधान करके भेजा है। अब वो कहते हैं कि राम बाण है, ये तो वापस व्यर्थ तो जाएगा नहीं। अमोघ शब्द है, अमोघ का अर्थ है जो व्यर्थ न जाए। और बाण चलता है, बाण धनुष के ऊपर नहीं टिकता, लेकिन बाण चलेगा किस फोर्स से? धनुष की प्रत्यंचा की फोर्स से। और धनुष की प्रत्यंचा हमेशा कान तक खींची जाती है। तो भगवान का यश जिसके कानों में निरंतर पड़ता रहता है, वो धनुष की प्रत्यंचा कानों तक खींच के राम के बाण को अनुसंधान करने के योग्य बन जाता है, और राम का बाण जो है वो सारे काम कर देता है। यहां हनुमान जी के राम काज रूपी कार्य की विवेचना है। तन वो पवन कुमार खल बन पाओ। समस्त सृष्टि का कार्य हनुमान जी इस तरह से करते। सृष्टि माने माया, माया माने सीता, उत्पत्ति स्थिति और विनाश। कहीं वो शंकर होते हैं शमशान में, जगत के कार्य में हनुमान है, और भगवान राम के साथ वो सदा उनका संलग्न है। तो जासु हृदय आधार बस ही राम सर चाप उठा। खल वन पावक ज्ञान घन। अब खलों का बन, खल माने जो खलता है, जो हृदय को खलता है। जितनी भी जो चीजें हमारे हृदय को अच्छी नहीं लगती ना, जो हमें कहते हैं ना अनकॉन्शियस को अलाउ नहीं करती थी, उसके लिए ज्ञान रूपी घन जो है वो वर्षा करके निरंतर उसकी जो दाहक तत्व है समाप्त कर। जो कॉन्शियस को अलाउ ना करे वो हमेशा अग्नि के समान होगा, सताता रहे। उसके लिए ये ज्ञान का घन जो है, ज्ञान का बादल जो है, और ज्ञान घन रूप है। घन कहते हैं सॉलिड, धनात्मक है। ये भौतिक जगत भी धनात्मक है, फिजिकल है। ये फिजिकल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसमें क्या है? परिवर्तन की क्षमता है। लकड़ी है उसे कुछ ही बना लो, मिट्टी है उसका कुछ ही बना लो, लोहा है उसका कुछ ही बना लो। तो घनात्मक होते हुए भी इसमें परिवर्तन होता रहता है, और यही संसार का रूप है। इस संसार रूपी घन को ज्ञान रूपी बादलों से वर्षा करके भगवान
अपने धनुष और बाण की संधान करके इस जगत का कार्य करते रहते हैं। हनुमान उसे करता रहता है। तो कर्ता के रूप में हनुमान है, करवाने वाले के रूप में राम जी है, और करने वाले के रूप में कर्ता, और एक कर्ता के साथ जो कर्ता के भक्त हैं, जो हनुमान जी को हृदय में धारण करके हर समय चलते हैं, वो उनकी सेना है भैया हनुमान जी। तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ आप लोगों से सबसे प्रार्थना करूंगी कि हनुमान जी की सेना में रहो। भगवान के किसी एक पत्थर को उठा के तो रखोगे कहीं ना कहीं। इसके बाद वंदना करते हैं रीछ की, अंगद की, सबकी। फिर जो वंदना है भगवान सीता जी की और राम जी की है, उसमें मैं थोड़ा सा आपसे कह के वाणी को विराम दूंगा कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। थोड़ा तीन चार बस आखिर की चार चौपाइयां हैं 8वें अध्याय 18वें से पहले। ये जनक सुता कौन है? जग जननी जानकी, संसार की जननी है। और जो जानकी के नाम से, जो जिनको ज्ञान की सीमा है, माया है ना, माया स्वयं बड़ी ज्ञानी है। देखिए, माया जिस समय शिक्षा का काम करती है तो माया है, और माया जब दीक्षा का काम करती है ना तो भक्ति बन जाती है। पहले गुरुकुल में शिक्षा होती है, उसके बाद दीक्षा होती है, दीक्षांत समारोह। उसका अंत कहाँ है? शिक्षा में सीख है। जब तक हम सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, हम शिक्षा में, कोई शिक्षक है हमें जो सिखा रहा है। परंतु जब सीखे हुए को प्रमाण देने का वक्त आता है, जब उसके लिए डिग्री हमें प्रदान की जाती है, उसको कहा जाता है दीक्षांत समारोह। माने अब ये परिपक्व हो गया, अब ये दक्ष हो गया। तो शिक्षित व्यक्ति ज्ञानी होता है। जब तक उसकी जिज्ञासा रहती है, वो ज्ञानी तक पहुंचते पहुंचते शिक्षित हो जाता है। और जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है, तब वो दीक्षित होता है। माने ज्ञान की पराकाष्ठा ही भक्ति का हर समय का अनुभव है। भक्ति का वो दक्ष हो जाता है। बस इससे अधिक दक्षता की आवश्यकता है। तो ये जगत जानने का स्वरूप है अतिशय प्रिय करुणा निधान। करुणा निधान शब्द से कहा है, जानकी जी इसी नाम से संबोधित करती थी। और करुणा में सबसे अधिक विनय होती है। करुणा में कहीं अहंकार नहीं। ताके युगपद कमल बनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। सबसे पहले इसीलिए ऐसी बुद्धि मांगी। और फिर कहा है कि राजीव पुनि वन मचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदऊ सब लायक, राजीव नयन धने धनुषायक भगत विपति भंजन। भगवान के कमल दो चिन्ह जो है, वो उनका क्या है, वो भक्तों की तो विपत्ति हर लेते हैं और भंजन करके उस विपत्ति का समस्त सुख को देते हैं। ये भगवान राम का स्वभाव है। आगे राम नाम की महिमा में इन सारे लक्षणों की पूरी तरह से विवेचना होगी। तो 18वें दोहे से अगले सत्र में इसे लेंगे। अपनी वाणी को यहाँ विश्राम दूंगा। क्षमा चाहता हूँ, बहुत अधिक बोलता हूँ, बहुत अधिक आपसे। तो जो भी हो, आप इस बारे में जैसा भी आप आज्ञा करें, आदेश करें, शिरोधार्य। सीता सीता सीता। प्रणाम संकल्प, प्रणाम। धन्योस्मि। बहुत बड़े हमारे धन्य भाग है कि हमको इतने अच्छे, इतने डिटेल में हमको आपके रामचरितमानस की व्याख्या सुनने के लिए मिल रही है। चरण स्पर्श अंकल।
और सबसे तो मन को छुआ कि इतने बचपन से हम ये दोहा गाते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर हारी, पर इतना डीप में कभी सोचा ही नहीं कि मंगल क्या और अमंगल क्या है। और इतने अच्छे से आपने बताया कि अमंगल क्या है, हमारा जो संदेह है। और कलयुग में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पूरे टाइम हम संदेह में ही रहते हैं, कल क्या होगा, कल कैसे होगा, उसका कैसे होगा। और जब मैं सोचती हूँ कि जब भगवान को सौंप दिया तो इतना संदेह किस बात का, अरे कर लेंगे वो अपने आप जब उन्हें करना होगा। तो यही सबसे बड़ा हमारा संदेश है कि संदेह को निकालो और भगवान के ऊपर छोड़ दो। थैंक यू अंकल, बहुत सुंदर। प्लीज किसी देवी महात्मा को कुछ शेयर करना है, कुछ क्वेश्चन है अंकल जी से, तो प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आप सबके लिए ओपन है फ्लोर। कुछ टेक अवेज हैं आपके? इतना सुंदर आपने व्याख्या सुनी आज। तृप्ति जी, सुरेखा जी, किसी को भी कुछ शेयर करना है? अनूप जी, अच्छा अनूप जी चले गए। मुकुट अंकल, बहुत दिन बाद आज आप दिखे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? चरण स्पर्श। चरण स्पर्श अंकल। परम पूज्य गुरु जी, गुरु माँ को सादर चरण स्पर्श। आज जनेश जी जब क्षमा मांगते हैं कि मैं बहुत बोल गया, वो भूल जाते हैं कि थोड़ी देर पहले उन्होंने ये कहा था कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जब कोई और आपके मुख से बोल रहा है तो क्षमा वो मांगेगा, आप तो मांगते। सही पकड़ा अंकल, आपने सही पकड़ा। हम लोग अगर ऊब गए हों तो क्षमा हम मांगेंगे। हमको तो लग रहा है कि आप बहुत कम बोले, और बोलते जाइए। ये जीवन है किस लिए? मैं कई बार उपस्थित नहीं रह सकता हूँ, रह पाया हूँ, कुछ और स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आज भी ऐसी स्थिति है। लेकिन जितनी देर तक आपको सुना है, रोग शोक कोई भी कष्ट कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। आप हमारे पथ प्रदर्शक हैं। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। राम की भक्ति से कृष्ण की भक्ति मिल जाती है। कितना शॉर्टकट है। जी अंकल, बिल्कुल। हम परम पूज्य गुरु जी और भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए। प्रणाम संकट। किसी और को कुछ शेयर करना है तो प्लीज आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। प्रणाम अंकल जी, बहुत ही सुंदर आपका विवेचन था और आप हर बार कुछ नई नई चीजें बताते हैं। जैसे मलयाचल पर्वत के आपने वो चंदन के बारे में बताया, जो एक नई जानकारी हमारे ज्ञान में वर्धन हुई है कि वो इतनी सुंदर मुझे लगी कि पहले ये पता ही नहीं था। लाल चंदन अभी अभी मुझे ये पता था, अभी कहीं देखा था कि लाल चंदन होता। मैंने कहा अच्छा, वो अंकल बता रहे, वो मतलब वो उससे मैं रिलेट कर पा रही थी कि अच्छा अभी अभी ये जानकारी मिली थी और आप आज आपके मुख से सुनने को मिला। और वो जो तिलक के बारे में आपने बताया वो भी बहुत ही अच्छा था। तो काफी नई जानकारियां छोटी छोटी जो चौपाइयों में इतनी गूढ़ता के साथ मिल रही है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच अंकल। चरण स्पर्श। राम तृप्ति, वेरी ट्रू। लाल चंदन के बारे में तो पता ही नहीं था। थैंक यू, थैंक यू। अगर किसी का कुछ और टेक अवेज नहीं है तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओवर टू यू गीता जी फॉर क्लोजिंग प्रेयर्स। कैन आई आस्क क्वेश्चंस रेखा जी? जी जी जी। जय श्री राम। मेरा एक सवाल था, जब अंकल ने बताया ना कि कलयुग का सबसे बड़ा मल जो है वो ये है, प्रॉब्लम ये है कि हम संदेह में रहते हैं, विच इज़ वेरी ट्रू, और उसकी वजह से हमें श्रद्धा और भक्ति का भी अभाव हो जाता है। तो उसका काउंटर क्वेश्चन ये है मेरा कि उसको काटने के लिए, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमेशा वर्तमान में रहना
कैसे पॉसिबल है? उसके लिए क्या समाधान क्या है उसका? होने के 3 स्वरूप हैं बेटा, समझिए। एक हुआ है, एक हो रहा है, एक होगा। एक भूतकाल है, एक वर्तमान काल है, ठीक। गोस्वामी जी ने तीनों के ऊपर बात कही। एक ही चौपाई में उन्होंने कहा है कि होई है सोई जो राम रची राखा, तो को कदी तर्क बढ़ावे साखा। तर्क, इसी तर्क वितर्क यही तो है। अरे ऐसा करा था तो ऐसा हो गया था, अब ऐसा करेंगे तो शायद ऐसा हो जाए। इस बात पे ध्यान ही नहीं है कि क्या हो रहा है। हम करने में अधिक विश्वास रखते हैं, होने में विश्वास ही बहुत कम है हमारा। और जबकि आपका हर करना होने में बदल जाता है। आप जो भी काम शुरू करती हैं, थोड़ी देर बाद कहती है कि हो गया, अच्छा पूरा हो गया। लेकिन ध्यान करें आप, हुआ वो करने से है। किसने के करने से हुआ है? होई है सोई जो राम रची राखा। राम की रचना में था, विधान ऐसा था। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भाग्यवादी होके बैठ जाओ। आपके पास 2 चीजें हैं, एक मन है, एक बुद्धि है। करने में सावधानी, लेकिन होने में प्रसन्न हो। अब सब्जी में बनते बनते नमक छूट गया, या 2 दफे पड़ गया, या चीनी की जगह नमक पड़ गया, या नमक की जगह चीनी पड़ गई, तो हो गया ना। अब हो गया तो उसे एंजॉय करो। परेशानी की जगह होती है जब हम हुए के ऊपर तो पछताते हैं या खुश होते हैं, और जो नहीं हुआ उसकी चिंता करते हैं। और इसी के ऊपर एक दोहा बहुत सुंदर लिखा गोस्वामी जी ने। ये तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। बिल्कुल निर्भय होके सो। ये नींद नहीं आती रात को कि कल क्या होगा। तो उसके लिए कहा है कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। क्यों? क्योंकि अनहोनी होनी नहीं, और होनी होके होए। भाई जो होना है वो तो होगा ही होगा। सवेरा होगा तो होगा ही होगा, रुके से रुकेगा नहीं। और अनहोनी होनी नहीं। जहां तेरा संदेह है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर वो नहीं होना तो होना ही नहीं है। तो जब तक ये भावना हमारी दृढ़वती नहीं होगी, जैसे अभी कहा ना उन्होंने कि हम रोज सोचते हैं इस बात को कि सब भगवान पे छोड़ दिया, छोड़ा कहाँ है? पकड़ रखा है। बेटा असली बात यह है कि कहा तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी होके होए। एक दोहा है, अगर ये सुबह शाम हर समय जरा सा याद कर लो, आपको याद आता रहेगा कि वर्तमान है जो कुछ है। वर्तन, वर्तमान शब्द बना है वर्तन से। आपका जो वर्तन है, आपका जो व्यवहार है, वो शुद्ध हो जाएगा वर्तन माने से। अरे इस समय चूक गए तो कहीं ऐसा ना हो हमसे क्रोध हो जाए, हमसे द्वेष हो जाए, हम किसी को गलत बात कह दें, हम कहीं लोभी ना हो जाए, हम कहीं समझे कि कोई ऐसी बात ना हो जाए, अहंकारी ना हो जाए। हमारे में विनय भी आनी चाहिए, करुणा भी हो, दया भी हो, उदार भी हो। सब भगवान के गुण आते चले जाएंगे। तो ये है बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, थैंक यू सो मच। चरण स्पर्श, चरण स्पर्श। प्रणाम श्रीरा जी, प्रणाम। थैंक यू अंकल, इतना पावरफुल आपने आज ये दे दिया है ना हमको। दोहा जो है इतना पावरफुल है एक्चुअली, कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होके। कितना ट्रू है, हम सोचते ही नहीं इस बारे में अंकल। बहुत बहुत चरण स्पर्श अंकल, धन्यवाद। थैंक यू वीरा जी, आपने इतना सुंदर क्वेश्चन पूछा।
हम हमेशा आपसे कहते हैं आप पूछते रहिए और हमें हमारे भी संदेहों के आंसर्स मिलते रहेंगे। चरण स्पर्श टू यू। सो किसी